हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भानगढ़ किले की, जिसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भानगढ़ का निर्माण हुआ तो वो एक बहुत हंसता खेलता शहर हुआ करता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ तबाह हो गया और आज भारत में सबसे डरावनी जगहों में भानगढ़ का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर ज़िले में बना हुआ है, जो तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ किले का सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देखरेख का कार्य करता है, उसने एक बोर्ड पर साफ साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि अब दिन के उजाले में तो भानगढ़ किले में जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले आपको वहां से निकलना ज़रूरी है। इस किले के खंडर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, लेकिन भानगढ़ के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाई जाती है। लेकिन इनमें से दो कहानियाँ हैं जिन पे लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं, जब आमेर के राजा भगवंत दास इस किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक योगी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास को एक पैगाम भेजा और उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के वक्त जहाँ भी मैं तपस्या करता हूँ मुझ तक पहुँचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत हुआ करते थे वो बहुत ही सिद्ध हुआ करते थे और उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले की ऊंचाई इतनी नहीं की कि इसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले की ऊंचाई और करवा दी, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है
कि 1783 में जो 40 काल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ के समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी ने वहाँ बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। कई लोगों ने वहाँ नए मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहाँ मकान बनाता उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। और लोगों का मानना है कि ये सब भानगढ़ के शापित होने की वजह से ही हो रहा है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं जब एक वक्त भानगढ़ बहुत आबाद और खुशहाल हुआ करता था, तो भानगढ़ किले में एक राजकुमारी रहा करती थी, जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं के शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उन पर पूरी तरह फिदा हो गया और वह उसे पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वो शमशानों में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब उसे तलाश थी सिर्फ एक मौके की। आखिरकार एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया। हुआ ये कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो दासी राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंघिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो सिंघिया ने उसे किसी बहाने से रोक लिया, और क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, तो जो तेल दासी ने राजकुमारी के लिए खरीदा उसने उस पर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और उसने वो तेल राजकुमारी रत्नावती को दिया, तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी रत्नावती को कुछ शक हुआ। कहते हैं जो राजकुमारी रत्नावती थी वो भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए वो तेल देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर राजकुमारी ने दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंघिया का नाम बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से सारा तेल उस पत्थर। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उसके वश में हो जाता और अपने आप उसके पास आ जाता। और क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वो तेल बिखरा तो उसमें ही वो सारा का सारा जादू टोना समा गया। तो हुआ ये कि वो पत्थर अब अपने आप लुढ़क कर तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंघिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो उसे पूरा माजरा समझने में देर न लगी। मगर इससे पहले वो कुछ करता, वो पत्थर उसकी छाती पे चढ़ गया, और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था तो तांत्रिक सिंघिया का बचना नामुमकिन था। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सारे लोग मारे जाएंगे और इन लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, मगर कहते हैं कि उसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ में कत्लेआम मचा दिया।
और इस युद्ध में रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, मगर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और ना ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद है। भानगढ़ में आज भी रोज रात को बाजार सजता है। खंडर हुई दीवारें फिर से खड़ी हो जाती हैं। अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आती है। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर जो भी रात को गया वो आज तक जिंदा लौट कर वापस नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है या किसी हादसे में उसकी मौत हो जाती है। एक और बात जो इस किले के बारे में मशहूर है वो ये कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया था कि बाद में जब भी मौका मिले उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों की नज़र से बचाने के लिए यह अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ किले में आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में हुए युद्ध का कोई इतिहास है ही नहीं, इसलिए वहाँ किसी खजाने के छिपे होने की बात में कितनी सच्चाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात और कि हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ का किला किसने और कैसे बनवाया इसका तो इतिहास है, मगर यह तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज़ भानगढ़ के किले को और रहस्यमयी बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो, जैसे वहाँ कोई न दिखने वाली शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में जो नृत्यकों की हवेली है उसमें से किसी को घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आती है। किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका गला घोट रहा हो, और कोई कहता है कि जब वो राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गया तो उसको वहाँ थप्पड़ पड़े। इन खबरों के आने के बाद कई बड़े न्यूज़ चैनल की टीम वहां जाकर रात को भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। वो लोग अपने साथ भूतों या आत्माओं को बताने वाले डिवाइस भी साथ में लेकर गए। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर किसी भूतों या आत्माओं के होने का कोई संकेत नहीं मिला, और ना ही उन्हें वहाँ कोई सजे हुए दरबार दिखे और ना ही सजा हुआ बाजार। उनके हिसाब से लोगों ने जो भानगढ़ के बारे में सुना और पढ़ा है उसी की वजह से उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कुछ अलग चीज़ महसूस होती है या सुनाई देती है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात में किले में एंट्री बैन करने की वजह से इन अफवाहों को हवा मिली, और यहीं दूसरी तरफ लोग इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं। उनके हिसाब से आज भी भानगढ़ के किले में भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी ये किसी को नहीं पता कि 300 साल पहले भानगढ़ में क्या हुआ था कि वो एक ऐसा वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो ये थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बने रहिए हमारे चैनल क्राइम टीवी के साथ ऐसी और मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। हमें उम्मीद है